शिकारी देवी मंदिर, जहां हर साल होता है चमत्कार। रहस्यों से भरा है माता शिकारी देवी का मंदिर। पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी है रोचक कहानी। यह देखा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि मंदिर की कोई छत नहीं है, सर्दियों के दौरान मंदिर परिसर में बर्फ नहीं जमती है, जबकि मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र कई फीट तक बर्फ से ढका रहता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के आसपास की सबसे ऊंची चोटियों में से एक के बीच शिकारी देवी का मंदिर है। अपनी भव्यता के कारण इसे मंडी का मुकुट भी कहा जाता है। शिकारी चोटी पर शिकारियों की देवी शिकारी देवी का छत रहित मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। शिकारी देवी मंदिर जंजैहली से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और जीप योग्य वन मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिकारी चोटी के रास्ते में घने जंगल अद्भुत हैं। विशाल हरे भरे चरागाह, मनोरम सूर्योदय और सूर्यास्त, और बर्फ की श्रृंखलाओं के मनोरम दृश्य इस स्थान को प्रकृति प्रेमियों के बीच पसंदीदा बनाते हैं। सर्दियों के दौरान इस जगह पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इस जगह पर करसोग से पहुंचा जा सकता है, जो शिकारी देवी से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने भी कई सालों तक इस जगह पर ध्यान लगाया था। इस स्थान का उल्लेख मार्कंडेय पुराण, एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ, में भी मिलता है, जो हजारों साल पहले लिखा गया था। यह भी कहा जाता है कि महान ऋषि महर्षि मार्कंडेय ने इस स्थान पर अपनी तपस्या की थी। शिकारी माता का इतिहास। शिकारी माता मूल रूप से आदिशक्ति हैं और पांडवों के सामने प्रकट हुई थीं जब वे दुर्योधन के साथ जुआ खेल रहे थे। देवी वहां एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुईं और उन्होंने पांडवों को चेतावनी दी कि वे सब कुछ खो देंगे और अगर वे जुआ खेलना जारी रखते हैं तो भिखारी बन जाएंगे। चूंकि देवी एक साधारण महिला के रूप में प्रकट हुई थीं, इसलिए पांडवों ने उनकी परवाह नहीं की, बल्कि उन्हें जगह छोड़ने की धमकी दी। देवी विफल रहीं, चली गईं और परिणामस्वरूप पांडवों को 13 साल का वनवास मिला। ऐसा कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव शिकारी देवी क्षेत्र में रहे थे। एक दिन पांडव शिकार के लिए जंगल में गए थे जहां एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। पांडवों ने कई घंटों तक हिरन का पीछा किया लेकिन उसका शिकार नहीं कर सके और हिरन रहस्यमय तरीके से जंगलों में गायब हो गया। रात्रि के समय उन्होंने शिकारी पहाड़ी के पास एक महिला की आवाज़ सुनी जो यह कह रही थी कि यह वही महिला है जो एक साधारण महिला के वेश में आई थी और दुर्योधन के साथ जुआ खेलते समय उन्हें चेतावनी दी थी। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें उस स्थान को खोदना चाहिए और लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी पूजा के लिए उनकी प्रतीकात्मक मूर्तियां और पत्थर की छवियां ढूंढनी चाहिए। इसके तुरंत बाद पांडवों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने देवी के निर्देशों का पालन किया और नीचे पत्थर की मूर्तियां ढूंढ निकालीं। उन्होंने देवी की इच्छा के अनुसार एक छत रहित मंदिर की स्थापना की। इस तथ्य के कारण देवी को शिकारी माता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवी उस समय पहाड़ियों में प्रकट हुई थी जब पांडव शिकार पर थे। इसके बाद पांडवों ने देवी शिकारी के आशीर्वाद से अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। तब से देश भर से हजारों लोग शिकारी माता का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मां की मूर्ति के ऊपर नहीं टिकती बर्फ। जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो मंदिर के आसपास ही गिरती है, लेकिन मां की मूर्ति के ऊपर बर्फ टिक नहीं पाती और पिघल जाती है और मां की मूर्ति के आसपास बर्फ का ढेर लग जाता है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक जो भी श्रद्धालु मां के दरबार में आकर मन्नत मांगता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि निचले क्षेत्रों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं इस मंदिर का तापमान हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है और यहां आकर श्रद्धालु अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं।